दोस्तों, हम सबको लगता है कि अनाथ आश्रम यानी ऑर्फनेज वो जगह है जहां वो बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं। लेकिन इंडिया की गरीबी का एक कड़वा सच ये है कि कभी-कभी माँ बाप जिंदा होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी मर चुकी होती है। वो अपने बच्चों को ऑर्फनेज छोड़ाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे को 2 वक्त का खाना मिल सके। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अनवांटेड थी। तेलंगाना का एक छोटा सा गांव। घर में पहले से 4 लड़कियां थीं। जब 5वीं लड़की पैदा हुई तो बाप ने सर पकड़ लिया, एक और बोझ। माँ ने डिसाइड किया कि वो इस बच्ची को पाल नहीं सकती। उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी की उंगली पकड़ी और उसे एक ऑर्फनेज के गेट पर छोड़ आईं। बच्ची रोती रही, अम्मा मत जाओ, लेकिन अम्मा चली गईं। वो लड़की जिसने बचपन में माँ के आंचल की जगह ऑर्फनेज की ठंडी दीवार देखी, जिसने खेतों में 10 घंटे काम करके 5 रुपए कमाए, आज वो लड़की अमेरिका में मर्सिडीज चलाती है और एक आईटी एम्पायर की सीईओ है। उनका नाम है ज्योति रेड्डी। आज हम समझेंगे कि कैसे मजबूरी को मंजिल में बदला जाता है। चैप्टर 1, द पेन ऑफ सेपरेशन, 1970 टू 1985। ज्योति का बचपन वरंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के गरीब परिवार में शुरू हुआ। पिता वेंकट रेड्डी किसान थे, लेकिन कर्ज में डूबे हुए थे। घर में खाने को दाना नहीं था। जब ज्योति थोड़ी बड़ी हुई तो माँ ने कहा, बेटी हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते, तुम ऑर्फनेज जाओ, वहाँ कम से कम पेट भर खाना मिलेगा और पढ़ाई होगी। सोचिए उस बच्ची की साइकोलॉजी पर क्या असर हुआ होगा। उसे लगा मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी माँ ने मुझे फेंक दिया। उसे अबैंडनमेंट ट्रॉमा हो गया। ऑर्फनेज में जिंदगी आसान नहीं थी। सरकारी हॉस्टल था, पानी जैसी दाल, कंकड़ वाले चावल, एक ही बाथरूम जहां 100 लड़कियां लाइन लगाती थीं। रात को रोते हुए सोना। लेकिन ज्योति ने वहां एक चीज सीखी, सर्वाइवल। उन्होंने देखा कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो खुद लड़ना पड़ेगा। उन्होंने वहां 10th क्लास तक पढ़ाई की। उन्हें लगा शायद पढ़ाई करके वो टीचर बन जाएंगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन गरीबी सपनों का गला घोंट देती है। चैप्टर 2, द चाइल्ड ब्राइड एंड द फार्म लेदरर, 1986। जैसे ही 10th क्लास खत्म हुई ज्योति घर वापस आई। उम्मीद थी कि कॉलेज जाएंगी, लेकिन पिता ने कहा पढ़ाई बहुत हो गई, अब शादी करो और बोझ हल्का करो। 16 साल की उम्र। ज्योति की शादी कर दी गई सामी रेड्डी से। सामी रेड्डी भी एक गरीब किसान थे। उनके पास न जमीन थी न पैसा। शादी के बाद ज्योति की लाइफ नरक बन गई। वो वही बन गई जो वो कभी नहीं बनना चाहती थी, एक फार्म लेबरर यानी खेत मजदूर। रूटीन सुनिए, सुबह 4 बजे उठना, घर का काम करना, फिर चिलचिलाती धूप में खेत में जाना, 10 घंटे तक झुककर धान यानी पैडी की खेती करना, पसीना, मिट्टी और दर्द। और बदले में क्या मिलता था? 5 रुपए, 5 रुपए। आप इमेजिन कर सकते हैं 10 घंटे की मेहनत की कीमत सिर्फ 5 रुपए। 18 साल की उम्र तक ज्योति की 2 बेटियां हो गईं। अब वो 2 बच्चों की माँ थी और जेब में जहर खाने के पैसे नहीं थे। जब वो अपनी बेटियों को देखती थीं तो उन्हें डर लगता था, क्या मेरी बेटियां भी मेरी तरह खेत में 5 रुपए के लिए काम करेंगी? क्या ये गरीबी का चक्र कभी नहीं टूटेगा? चैप्टर 3, द स्पार्क ऑफ एम्बिशन, 1988। इंसान तब नहीं बदलता जब वो परेशान होता है, वो तब बदलता है जब वो डेस्परेट होता है। एक दिन ज्योति खेत में काम कर रही थी। उन्होंने देखा कि उनकी सारी औरतों की जिंदगी वही है, खेत, बच्चे और गरीबी। उन्होंने सोचा मैं ये नहीं करूंगी, मुझे टीचर बनना है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे पढ़ेंगी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे और वक्त कहाँ है। ज्योति ने दिन में खेत में काम किया और रात को केरोसिन लैंप यानी दिया जलाकर पढ़ाई की। लोग हंसते थे, देखो किसान की बीवी कलेक्टर बनेगी, 2 बच्चों की माँ स्कूल जाएगी। पति ने भी कहा ये सब छोड़ो, खेती करो। लेकिन ज्योति ने कान बंद कर लिए। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर उन्होंने एक वोकेशनल कोर्स किया। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई, नाइट स्कूल टीचर, सैलरी 120 रुपए महीना। खेत के 150 रुपए से ये कम था, लेकिन ये वाइट कॉलर जॉब थी, इज्जत की नौकरी थी। चैप्टर 4, द अमेरिकन ड्रीम, 1992। अब ज्योति टीचर बन गई थी, लाइफ थोड़ी स्टेबल थी, लेकिन 120 रुपए में घर नहीं चलता था। वो चिटफंड चलाती थीं, साड़ी बेचती थीं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। फिर एक दिन उनके गांव में एक रिश्तेदार आया जो अमेरिका से वापस आया था। उसने महंगे कपड़े पहने थे, उसके पास कैमरा था, वो इंग्लिश बोल रहा था। ज्योति ने उसे देखा और पूछा, तुम वहाँ क्या करते हो? उसने कहा, मैं वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वहाँ पैसा और इज्जत दोनों है। उस एक मोमेंट ने ज्योति के दिमाग में आग लगा दी। अमेरिका,
ये शब्द उनके लिए जन्नत बन गया। उन्होंने सोचा अगर मैं अमेरिका चली गई तो मेरी बेटियों की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ज्योति को इंग्लिश नहीं आती थी, कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता था और जेब में टिकट के पैसे नहीं थे। लोगों ने कहा, ज्योति पागल मत बनो, गांव की औरत हो, गांव में रहो। तुम्हारे पास न ढंग के कपड़े हैं न तुम अंग्रेजी बोल सकती हो। अमेरिका तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ज्योति ने एक बात सीखी थी, जिद। उन्होंने सोचा अगर मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती तो मैं रास्ता बनाऊंगी। उन्होंने हैदराबाद में कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की। वो रोज गांव से ट्रेन पकड़कर हैदराबाद जाती, रास्ते में इंग्लिश सीखती, घर आकर बेटियों को संभालती। उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया, जो गांव में पहली बार किसी औरत का बना था। उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन अमेरिका गरीबों को आने नहीं देता। वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। क्या एक अनपढ़ किसान की बेटी जो 10 घंटे खेत में काम करती थी, वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश में घुस पाएगी? क्या उसका अमेरिकन ड्रीम सिर्फ एक सपना रह जाएगा, या वो कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जो किसी ने सोचा नहीं था? चैप्टर 5, द वीज़ा गैम्बल, 2000 to 2001। दोस्तों, सपने देखना आसान है, लेकिन उनके लिए कीमत चुकाना बहुत मुश्किल होता है। ज्योति रेड्डी के दिमाग में अमेरिका बस गया था, लेकिन अमेरिका कोई बस पकड़कर जाने वाली जगह नहीं थी। वहां जाने के लिए वीज़ा चाहिए था, और वीज़ा के लिए पैसे और डॉक्यूमेंट्स। ज्योति एक टीचर थी, उनकी सैलरी अभी भी बहुत कम थी। उन्होंने पता लगाया कि अमेरिका में टीचर्स की ज़रूरत है। उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने उनका चेहरा देखा, उनकी ब्रोकन इंग्लिश सुनी और रिजेक्ट कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। लोगों ने कहा, ज्योति पागल मत बनो, गांव की औरत हो, गांव में रहो। तुम्हारे पास न ढंग के कपड़े हैं न तुम अंग्रेजी बोल सकती हो। अमेरिका तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ज्योति ने एक बात सीखी थी, जिद। उन्होंने सोचा अगर मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती तो मैं रास्ता बनाऊंगी। उन्होंने हैदराबाद में कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की। वो रोज गांव से ट्रेन पकड़कर हैदराबाद जाती, रास्ते में इंग्लिश सीखती, घर आकर बेटियों को संभालती। उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया, जो गांव में पहली बार किसी औरत का बना था। उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन अमेरिका गरीबों को आने नहीं देता। वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। क्या एक अनपढ़ किसान की बेटी जो 10 घंटे खेत में काम करती थी, वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश में घुस पाएगी? क्या उसका अमेरिकन ड्रीम सिर्फ एक सपना रह जाएगा, या वो कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जो किसी ने सोचा नहीं था? चैप्टर 6, द अमेरिकन नाइटमेयर, अराइवल। हम सोचते हैं अमेरिका मतलब न्यूयॉर्क की लाइट्स, बड़ी गाड़ियां, डॉलर्स की बारिश। लेकिन जब ज्योति अमेरिका उतरी तो रियलिटी ने उन्हें जोर का थप्पड़ मारा। वहां कोई रेड कार्पेट नहीं बिछा था, वहां ठंड थी, अकेलापन था। जिसके भरोसे वो गई थी वो मदद नहीं कर पाया। ज्योति के पास रहने की जगह नहीं थी, वो पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगी। उनके पास सॉफ्टवेयर की जॉब नहीं थी, जिंदा रहने के लिए उन्हें वो काम करने पड़े जो वो इंडिया में शायद कभी न करती। उन्होंने बेबी सिटिंग की, दूसरों के बच्चों को संभाला। उन्होंने गैस स्टेशन पर काम किया, पेट्रोल भरा, क्लीनिंग की। उन्होंने वीडियो कैसेट शॉप पर सेल्स गर्ल का काम किया। एक दिन में 12-14 घंटे काम, हाथ दुख जाते थे, पैर सूज जाते थे। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में वापस आती तो चावल उबाल कर खाती थीं, क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे। वो रोते हुए अपनी बेटियों की फोटो देखती थीं। क्या मैं इसलिए आई थी? खेत में काम करना इससे बेहतर था क्या? लेकिन वापस जाने का रास्ता बंद था। अगर वापस गई तो गांव वाले हंसेंगे और कर्ज वाले मार डालेंगे। ज्योति के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, फाइट। चैप्टर 7, द ट्रांसफॉर्मेशन, फार्म लेबरर टू टेकी। गैस स्टेशन पर काम करते हुए ज्योति ने एक चीज नोटिस की। जो लोग बड़ी गाड़ियों में आते थे वो मोस्टली आईटी यानी सॉफ्टवेयर वाले थे। उनकी लाइफ सेट थी। ज्योति ने सोचा, मैं यहाँ पेट्रोल भरने नहीं आई हूँ, मुझे उस कंप्यूटर के पीछे बैठना है। लेकिन कैसे? उन्हें इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी। जावा, C++, कोडिंग, ये सब उनके लिए एलियन भाषा थी। ज्योति ने अपनी नींद कुर्बान कर दी। वो दिन में नौकरी करती और रात को कंप्यूटर क्लासेस जाती। इमेजिन कीजिए उस औरत को, साड़ी पहनकर, टूटी फूटी इंग्लिश के साथ वो अमेरिकन बच्चों के बीच बैठकर कोडिंग सीख रही थी। लोग हंसते थे, आंटी आपको माउस पकड़ना भी आता है। लेकिन ज्योति ने फोकस नहीं छोड़ा। वो सुबह 3 बजे उठती, डिक्शनरी लेकर इंग्लिश वर्ड्स याद करती। उन्होंने रिक्रूटिंग का काम सीखना शुरू किया, सॉफ्टवेयर स्टाफिंग। उन्होंने समझा कि अमेरिका में आईटी कंपनीज कैसे काम करती हैं। धीरे धीरे उन्होंने सूट पहनना शुरू किया। साड़ी से वेस्टर्न फॉर्मल वेयर तक का सफर सिर्फ कपड़ों का नहीं, कॉन्फिडेंस का था। चैप्टर 8, द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, सॉफ्टवेयर जॉब।
कई महीनों के स्ट्रगल के बाद उन्हें एक छोटा सा ब्रेक मिला। एक कंपनी में उन्हें रिक्रूटर की जॉब मिली। काम था सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ढूंढना और कंपनीज में प्लेस करना। ये काम मुश्किल था क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए थी। ज्योति फोन उठाती, बात करती, लोग फोन काट देते थे क्योंकि उनका एक्सेंट समझ नहीं आता था। लेकिन ज्योति ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्क्रिप्ट याद की, उन्होंने प्रैक्टिस की और पहली प्लेसमेंट करवाई। कमीशन मिला। वो पहला डॉलर जो दिमाग से कमाया गया था, न कि शरीर की मेहनत से, वो ज्योति के लिए लक्ष्मी था। अब वो खेत मजदूर नहीं थीं, अब वो आईटी प्रोफेशनल थीं। उन्होंने पैसे बचाए, डॉलर बाय डॉलर। उन्होंने अपनी बेटियों को इंडिया में अच्छे स्कूल में डाला। लेकिन ज्योति को नौकर नहीं बनना था, उन्हें मालिक बनना था। चैप्टर 9, द बर्थ ऑफ की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। साल बीतते गए। ज्योति ने इंडस्ट्री के सारे राज समझ लिए। उन्होंने देखा कि कंसल्टेंट्स और कंपनीज के बीच बहुत बड़ा मार्जिन है। 2001 में उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ऑफिस कहाँ? उनका छोटा सा अपार्टमेंट। स्टाफ कहाँ? वो खुद। उन्होंने इंडिया से इंजीनियर्स को अमेरिका लाना शुरू किया। वही ज्योति जिसे कभी वीज़ा नहीं मिल रहा था, अब दूसरों के वीज़ा स्पॉन्सर कर रही थी। उन्होंने H1B वीज़ा की प्रोसेस समझी। उन्होंने क्लाइंट्स बनाए। फीनिक्स, एरिज़ोना में उनका नाम होने लगा। उनकी कंपनी बढ़ने लगी। एक एम्प्लॉय से 10, 10 से 100। वो औरत जो कभी 5 रुपए दिन का कमाती थी, अब वो महीने का लाखों डॉलर टर्नओवर कर रही थी। लेकिन ज्योति ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने दिल जीता। उन्होंने उन लोगों की मदद की जो इंडिया से सपने लेकर आते थे, पर उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती थी। उन्होंने उन्हें रहने की जगह दी, ट्रेनिंग दी, जॉब दी। वो अक्का बन गई सबकी। चैप्टर 10, द रिटर्न ऑफ द क्वीन, द क्लाइमैक्स। अब सीन शिफ्ट होता है वापस इंडिया, वारंगल, वही गांव जहां ज्योति धान काटती थी। एक दिन गांव की सड़क पर एक चमचमाती हुई मर्सिडीज बेंज आकर रुकती है। गांव वाले हैरान होकर देखते हैं, कौन आया है? गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। उसमें से एक औरत निकलती है, चश्मा लगाए, सूट पहने, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। ये वही ज्योति थीं। वो अपने पुराने खेत में गईं। वहां आज भी कुछ औरतें काम कर रही थीं। ज्योति उनके पास गईं। उन्होंने मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाई। उन्होंने कहा, इस मिट्टी ने मुझे भूख दी, इसलिए मैंने उड़ना सीखा। आज ज्योति $15 मिलियन यानी अप्रॉक्स 100 करोड़ से बड़ी कंपनी की CEO हैं। उनके पास अमेरिका में आलीशान घर है। उनकी दोनों बेटियां आज वेल सेटल्ड हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ज्योति ने भुलाया नहीं कि वो कहां से आई थीं। उन्होंने वारंगल और तेलंगाना के अनाथ आश्रमों को अडॉप्ट किया। जहां वो कभी अनवांटेड चाइल्ड थीं, आज वो मदर हैं हजारों बच्चों की। वो हर साल इंडिया आती हैं, गरीब बच्चों की शादी करवाती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं। कंक्लूजन, द पावर ऑफ डेस्पिरेशन। दोस्तों, ज्योति रेड्डी की कहानी कोई फेरी टेल नहीं है। इसमें कोई जादू नहीं हुआ। इसमें सिर्फ दर्द था, भूख थी और एक पागलपन था। उन्होंने प्रूव किया कि पास्ट इज नॉट फ्यूचर। आपका बचपन कैसा था, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। नो वर्क इज स्मॉल। खेत में काम करने वाला हाथ भी कंप्यूटर चला सकता है। लैंग्वेज इज नॉट बैरियर। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, इंटेलिजेंस नहीं। अगर आपके पास विजन है तो भाषा सीखी जा सकती है। अगर एक औरत जिसके पास न माँ बाप थे न पैसा था, जो 16 साल में माँ बन गई थी और खेत में 5 रुपए कमाती थी, अगर वो अमेरिका जाकर CEO बन सकती है, तो आप, जिनके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, आप क्या एक्सक्यूज दोगे? ज्योति रेड्डी कहती हैं, आई डिड नॉट हैव रिसोर्सेज, सो आई बिकेम द रिसोर्स। मेरे पास साधन नहीं थे, इसलिए मैं खुद साधन बन गई। उठो, लड़ो और अपनी किस्मत खुद लिखो, क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।